Hello guys, myself is Shubham Banerjee. Now I am going to discuss problem for an equivalence relation. Okay, so in my previous lecture I already discussed about an equivalence relation. What is the definition for equivalence relation? Already हम लोग डिस्कस कर दिया था. तो क्या बताया था उस टाइम? इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या है? दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. ओके, मतलब अगर कोई रिलेशन आर गिवन है, अगर आर इज ए रिफ्लेक्सिव, आर इज ए सिमेट्रिक, आर इज ए ट्रांजिटिव, देन अगर तीनों रिलेशन ही सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा? आर इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देखो ये भी लिख दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्लस सिमेट्रिक रिलेशन प्लस ट्रांजिटिव रिलेशन. अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब आर अगर कोई गिवन रिलेशन है, गिवन रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है, ट्रांजिटिव हो रहा है, अगर तीनों रिलेशन हो रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा? दैट रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देखो अभी क्या है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेगा, अगर कोई गिवन प्रॉब्लम है, गिवन रिलेशन है, तो हाउ वी हैव टू show that given relation R is an equivalence relation. अभी इधर डिस्कस होगा. देखो let R be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as R is equal to, ये देखो ये रिलेशन गिवन है, तो ये जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा है यहाँ पे आर देखो ऑलरेडी गिवन है. आर क्या गिवन है? ये जो ऑर्डर पेयर बन रहा है ये दोनों लाइन का ऑर्डर पेयर बन रहा है, सच दैट क्या कंडीशन है? L1 पैरेलल टू L2, मतलब जो ऑर्डर पेयर आएगा, दो लाइन का जो ऑर्डर पेयर आएगा वो दोनों लाइन के साथ क्या रिलेशन फॉर्म कर रहा है? L1 और L2 दोनों लाइन पैरेलल होना चाहिए. तो ये गिवन रिलेशन है, जो दो लाइन पैरेलल आएगा मतलब वो एक ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाएगा और वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये जो आर गिवन है ये गिवन रिलेशन है, और गिवन रिलेशन का वही कंडीशन है, जो दोनों लाइन जो आएगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो दोनों लाइन को पैरेलल होना चाहिए. ठीक है, ओके नेक्स्ट, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इसको प्रूफ करना है, जो ये गिवन रिलेशन आर है वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो हाउ वी हैव टू प्रूव? लेट्स चेक. फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव. देखो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूफ करना है तो तीनों रिलेशन को भी हम लोग को देखना है, क्योंकि फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखना है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है क्या सिमेट्रिक हो रहा है. अगर तीनों रिलेशन के अंदर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग फर्स्ट रिफ्लेक्सिव देखना है. ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो रहा है दैट मीन्स क्या हो जाएगा? रिमेनिंग टू को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब तीनों रिलेशन को भी मतलब तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना है. ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है दैट मीन्स क्लियरली वी कैन से दैट रिलेशन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, उसके लिए क्या है, बाकी जो रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ मान लो, अगर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको जरूरत नहीं है चेक करने के लिए. ठीक है, ओके, सो लेट्स सी रिफ्लेक्सिव. So here R is equal to L1 L2 ordered pair है, such that L1 parallel to L2, ये given relation है. So we know that, देखो रिफ्लेक्सिव अगर होना है तो क्या होना है? डेफिनेशन जो था वो ऑर्डर पेयर जो बनेगा सेम एलिमेंट टू सेम एलिमेंट, मतलब सेम होना चाहिए. दोनों जो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट आएगा फर्स्ट सेकेंड का पोजीशन, दोनों पोजीशन में क्या आ जाएगा? दोनों सेम एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे L1 L2 है, सच दैट L1 पैरेलल टू L2. क्या लिखा है? वी नो एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. मतलब क्या है? एक लाइन खींच दो. ठीक है, अगर वो हम लोग को प्रॉपर्टी है ना पैरेललिज्म का, कोई भी अगर लाइन क्या हो जाता है, अगर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ होगा, क्योंकि वो क्या ओवरलैप हो जाएगा. ये तो कंडीशन है, पैरेलल का डेफिनेशन ही था उस टाइप का. ठीक है, कोई भी लाइन क्या होता है, वो खुद से मतलब इटसेल्फ वो पैरेलल होता है. ठीक है, सो एनी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ. देखो यहाँ पे L1, तो मतलब क्या, एक पैरेलल मतलब क्या, एक लाइन के ऊपर और एक लाइन चढ़ा दो. ठीक है, ओवरलैप हो गया तो क्या हो जाएगा? दो लाइन वो भी पैरेलल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि इसीलिए कोई भी अगर लाइन है वो इटसेल्फ पैरेलल होता ही है. Okay, so we know that any line is parallel to itself. So for L1 belongings to L, देखो L मतलब क्या है? L मतलब given plane. ठीक है, XY plane L1, तो XY plane के ऊपर एक लाइन है L1. So itself parallel मतलब क्या है? L1 parallel to L1. ओके देखो L1 पैरेलल टू L1. सो दिस एम्प्लाइज, देखो फर्स्ट भी L1 हो गया, सेकेंड भी L1 हो गया, क्योंकि इटसेल्फ पैरेलल है. देखो ऑर्डर पेयर क्या हो गया? L1, L1, फर्स्ट भी L1, सेकेंड भी L1. दैट मीन्स क्या हो गया? ऑर्डर पेयर जो
बन रहा है सेम एलिमेंट, ठीक है। दिस बिलोंगिंग्स टू आर सेटिस्फाई हो रहा है फॉर ऑल L1 बिलोंगिंग्स टू L। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अगर सेम ऑर्डर पेयर, देखो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर आर के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये डेफिनेशन ही था। ओके नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। तो पहले हम लोग को ये जो रिफ्लेक्सिव चेक हो गया और रिफ्लेक्सिव हो रहा है, तो देन क्या चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है। देखो सो सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक हियर R इज इक्वल टू L1, ये गिवन रिलेशन है, R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, ठीक है, ये गिवन रिलेशन है। सो सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन था, एक बार याद कर लो। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू R, अगर ये एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो R के अंदर है, देन वी हैव टू शो दैट उल्टा रिवर्स, मतलब y कमा एक्स उसके R के अंदर होना चाहिए, मतलब y कमा एक्स का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो R के अंदर, मतलब क्या है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो दैट ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई दैट गिवन रिलेशन। ओके सो उल्टा करके देखना है। देखो लेट L1 L2 बिलोंगिंग्स टू L एंड ऑर्डर पेयर L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, ये हम लोग ले लिया, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड बिलोंगिंग्स टू R। अगर फर्स्ट सेकेंड बिलोंगिंग्स टू R है, L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R है, R के अंदर है, तो कंडीशन क्या है, अगर जो भी दो लाइन, अगर दो ऑर्डर पेयर फॉर्म हो रहा है जो R के अंदर है, मतलब दोनों लाइन पर मतलब L1 L2 वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ये गिवन रिलेशन है। देखो ऑर्डर पेयर L1 L2 कैसा है, उसका रिलेशन क्या है, L1 के साथ L2, L1 इज पैरेलल टू L2, देखो वही लिख दिया, दिस एम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L2। अगर L1, देखो डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, L1 ये जो लाइन है मान लो L2 के साथ पैरेलल है, तो वी कैन से ना L2 ऑल्सो पैरेलल टू L1। अगर ये लाइन इसका पैरेलल है, मतलब क्या है, ये लाइन इसका भी पैरेलल होगा, उल्टा भी L1 पैरेलल L2 और L2 पैरेलल L1, कोई डिफरेंट बात है क्या, दोनों का सेम ही बात है, ठीक है। सो दिस एम्प्लाइज L2 पैरेलल टू L1, दिस एम्प्लाइज, अगर देखो ये क्या हो गया, अभी L2 L1 हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड जो डेफिनेशन था, ये देखो L2 फर्स्ट आ गया, L1 सेकंड हो गया, देखो उल्टा करके ए भी R के अंदर है, कंडीशन वही था, बिलोंगिंग्स टू R। देखो सो इफ L1 L2 L1 L2 belongs to R, then L2 L1 also belongs to R for all L1 L2 belongs to L। L मतलब वो XY प्लेन, ठीक है, दो लाइन लिया L1 L2, वो कहाँ से ले रहा है, XY प्लेन से ले रहा है। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। देखो ये जो गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक आवर थर्ड जो था ट्रांजिटिव। देखो जस्ट R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2, तो ये गिवन रिलेशन है। तो ट्रांजिटिव देखो याद कर लो फिर से, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था कॉन्सेप्ट, अगर तीन एलिमेंट चाहिए एक्स वाई जेड, तो पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर पेयर एक्स वाई वो आर के अंदर होना चाहिए, वाई जेड वो भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर दो ये आर के अंदर आ गया, देन वी हैव टू चेक फर्स्ट टू थर्ड, मतलब एक्स के साथ जेड वो आर के अंदर है क्या नहीं है, वी हैव टू चेक, ओके फर्स्ट थर्ड, ये डेफिनेशन था ट्रांजिटिव का, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। लेट L1 L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R, ठीक है, यहाँ पे R नहीं होगा एक्चुअली, L1 L2 L3 बिलोंगिंग्स टू L, नॉट R, दैट इज L, ठीक है, ये L होगा, ठीक है। तो बिलोंगिंग्स टू L एंड L1 L2 ऑर्डर पेयर L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, क्योंकि L1 L2 L3 ये L के अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो L मतलब क्या है, जो एक्स वाई प्लेन, क्योंकि तीनों लाइन वो एक्स वाई प्लेन से ले रहा है, ठीक है। तो अभी हो गया एंड L1 L2 ऑर्डर पेयर जो फॉर्म्ड हो रहा है वो R के अंदर है, फर्स्ट सेकेंड L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R। देखो फर्स्ट सेकेंड बिलोंगिंग्स टू R, सेकेंड थर्ड बिलोंगिंग्स टू R, ठीक है। तो ये हम लोग ले लिया लेट, और तीनों लाइन L1 L2 L3 वो बिलोंगिंग्स टू L होगा, मतलब वो एक्स वाई प्लेन से आ रहा है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर पेयर वो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, L2 L3 फर्स्ट सेकेंड बिलोंगिंग्स टू R, सेकेंड थर्ड L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R। देन वी हैव टू चेक दैट फर्स्ट थर्ड बिलोंगिंग्स टू R और नॉट, वो हम लोग को चेक करना है, फर्स्ट टू थर्ड मतलब L1 L3 बिलोंगिंग्स टू R और नॉट, वी हैव टू चेक, ओके। सो देखो यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, L1 L2 L3 तीन लाइन हम लोग L से आ रहा है, मतलब XY प्लेन से आ रहा है, तो L1 L2 L3 बिलोंगिंग्स टू L, देखो तीन लाइन ड्रॉ कर दिया L1 L2 L3, ओके। सो नाउ क्या है, अभी L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L2, ये बाय डेफिनेशन वो गिवन रिलेशन ही है, ऐसे डिफाइंड है। अच्छा L2 L3 अगर R के अंदर है, मतलब क्या हो जाएगा, L2 के साथ L3 का क्या रिलेशन होगा, L2 पैरेलल टू L3 है ना, वो डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, ओके। अगर L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, उसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट पैरेलल टू सेकेंड, अगर L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 पैरेलल टू L3, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, L1 पैरेलल टू L3,
है ना। अगर ये लाइन इसका पैरेलल है यार, ये लाइन इसका पैरेलल है, इसका मतलब क्लियरली ना L1 टू पैरेलल टू L3 ये भी हो जाएगा, ठीक है। L1 पैरेलल टू L2, L2 पैरेलल टू L3, दिस एम्प्लाइज L1 पैरेलल टू L3। अगर L1 L3 पैरेलल हो गया मतलब क्या है, ये देखो ऑर्डर पेयर बन जाएगा, इसका इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा, क्योंकि यही गिवन रिलेशन है। देखो L1 L3 वो बिलोंगिंग्स टू R हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन क्या है, दोनों पैरेलल है। और इसका जो ऑर्डर पेयर हो रहा है देखो फर्स्ट सेकंड का, यहाँ पे क्या हो गया, L1 L3 हो गया, ऑर्डर पेयर L1 L3 वो R के अंदर आ जाएगा, क्योंकि उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है पैरेललिज्म का। देखो गिवन रिलेशन L1 पैरेलल टू L3, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। सो इफ L1 L2 बिलोंगिंग्स टू R, L2 L3 बिलोंगिंग्स टू R, देन वी कैन प्रूफ। अभी देखो ये प्रूफ किया ना, L1 L3 बिलोंगिंग्स टू ऑल्सो आर फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंगिंग्स टू L। L मतलब XY प्लेन, देखो XY प्लेन से ये तीनों लाइन आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी लाइन के, अगर कोई भी लाइन उठाओ और ऐसे प्रूव हो जाएगा, तो दैट इज ए जनरली प्रूफ। दिस एम्प्लाइज R इज ए ट्रांजिटिव, देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अगर सिमेट्रिक भी, देखो R जो गिवन रिलेशन हम लोग फर्स्ट क्या प्रूफ किया, रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सेकंड क्या प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया, थर्ड क्या प्रूफ किया, ट्रांजिटिव प्रूफ किया। मतलब तीनों जो रिलेशन है, तीनों रिलेशन हो रहा है, मतलब R जो है वो गिवन रिलेशन जो है वो तीनों रिलेशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, देखो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे हम लोग को चेक करना है एग्जाम टाइम भी, ठीक है। तो फर्स्ट R जो गिवन रिलेशन होगा, अगर तीनों रिलेशन को फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सेकंड सिमेट्रिक चेक करना है, थर्ड ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गया दैट मीन्स R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू।